अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बदलते मौसमों की बदौलत जहां ज़िंदगी में कई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, वहीं आपकी स्किन पर भी बहुत से असरात जो हैं मुरतब होते हैं। बात अगर मौसम गर्मा और बरसात की हो तो ये मौसम तो वैसे भी ख़वातीन के लिए ख़ासा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से आपकी स्किन बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सूरज की तेज़ छुआओं से ना सिर्फ आपकी रंगत काली पड़ जाती है, बल्कि चेहरे की शादाबी भी ख़त्म हो जाती है। ख़वातीन अगर कोशिश करें तो गर्मियों के मौसम में भी खूबसूरत और बारौनक चेहरे की मालिक बन सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिसके इस्तेमाल से आप धूप की वजह से आपकी रंगत काली नहीं होगी, बल्कि आपका रंग जो है और ज़्यादा फेयर और साफ़ हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन को निखारने और तरोताज़ा रखने के लिए आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और इसके साथ ही आपने जो है अपने फेस की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। दिन में आपने कम से कम 3 मरतबा जो है अपने फेस को वॉश करना है। अगर हो सके तो नीम के पत्तों को पानी में बॉईल कर लें और फिर उसको जो है फेस वॉश के साथ जो है ना अप्लाई करें। इस तरह आपका जो फेस है उसकी सफाई भी हो जाएगी, और जो सूरज की डायरेक्ट शुआएं आपके फेस को नुकसान पहुंचाती हैं, डैमेज करती हैं, उनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। सन ब्लॉक की जगह सन ब्लॉक वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें, उसकी जगह रोज़ वाटर ले लें, ये भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। ये सन ब्लॉक का भी काम करता है। और ये स्प्रे वाली बोतल जो है अर्के गुलाब की, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। धूप की वजह से अगर आपकी रंगत काली होने लगी है तो फिर आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि बाज़ार से अंगूर लेकर आए और उसको जो है तोड़ के उसका गूदा जो है अपने फेस पे अप्लाई करें, और जब खुश्क हो जाए तो उसको जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लें अपने फेस को। तो जब ये क्या होगा कि चेहरे की मानी जो आपकी रंगत जो है मान पड़ गई है, इसके लगाने से खुल जाएगी, और इस पेस्ट को आप हाथ और पाँव में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सूरज की जो रोशनी से होने वाली स्किन जलन को कम करने के लिए खीरे को आपने जो उसका छिलका है दूध के साथ जो है जूस टाइप का बना लीजिए, उसको जो है अपने फेस पे अप्लाई करें। ये मास्क आपका जो है धूप से जली हुई रंगत को निखारता है। सूरज की रोशनी से होने वाली स्किन की जलन को कम करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो धूप में तो जो सूरज की शुआएं होती हैं वो आपके फेस को डैमेज करनी शुरू कर देती है। तो इसके लिए आपने जो है खीरे का जो छिलका होता है वो लेना है, और उसको जो है आप दूध के साथ जो है ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करें। इस तरह करने से आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। इसके अलावा पपीते का पाउडर और दूध मिलाकर भी पेस्ट बनाएं, और ये पेस्ट आप अपने फेस पर लगाएं। ये मास्क ना सिर्फ जो है आपको धूप से जली हुई रंगत को निखारता है, बल्कि आपकी स्किन को जब ये आपका जो है ड्राई हो जाए तो फिर आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसमें निखार भी आता है और ये आपकी स्किन को साफ़ भी करता है। इसके साथ जो तीसरे नंबर पर चीज़ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों में ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। आपने हल्दी लेना है, बेसन लेना है और नींबू, इन सबको आपने बराबर लेना है, और हम वज़न लेके अच्छे तरीके से मिक्स
मिक्स कीजिए। मिक्सिंग के बारे में हमेशा कहती हूँ कि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। मिक्स करने के बाद इसको अपने फेस पे लगा दें और फिर जब वो ड्राई हो जाए तो अपने फेस से इसको जो है वॉश कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से धूप से मुतासर स्किन पर जो अपनी हालत मतलब आपकी डैमेज हो गई है जो भी है, ये दोबारा अपनी असली हालत पे आ जाएगी और जो काली रंगत है उसको भी निखारने के लिए ये बेस्ट है। यह आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में भी मददगार साबित होती है। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।